दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 33वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 25 जनवरी को 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है और इस सवाल को करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले इसकी नंबरिंग अगर हम देखें, RSTU 3 छोड़ के भी, WXYZ फिर 3 छोड़ करके है, फिर ABCD होना चाहिए, मतलब F वाले दोनों। ठीक है, फिर इससे बात कर लेते हैं। ये इधर से शुरू है। देखिए IJKLM 4 छोड़ के N, OPQR 4 छोड़ के S, 4 छोड़ा हुआ है, तो YZABC 4 छोड़ दिया। 4 छोड़ने के बाद क्या बच आएगा D, और D केवल इस। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं कर देता हूं। देखिए R का नंबर कितना है 18, B का नंबर कितना होता है 22, Z का नंबर कितना होता है 26, H का नंबर कितना होता है 8। देखिए ये कितने का अंतर है 4 का। यहाँ भी कितने का होना चाहिए 4 का। फिर ये कितने का होगा 26 और 4 30 बोले, या इसमें से 26 घटा दें तो 4, और फिर 4 से ये भी 4 कितना हो गया 8, तो 4 नंबर है, मतलब कितना हो जाएगा D। फिर दूसरे वाले में आप देख लीजिए, दूसरे वाले में ये कितना है S कितना होता है, स्टूडेंट कितना होता है 19, फिर कितना है 14 के बाद कितना है 9 के बाद खाली स्थान है, फिर कितना है 25। अब देखिए यहाँ पे कितने का फर्क है 5 का, यहाँ पर भी कितने का फर्क है 5 का, तो बट नेचुरल यहाँ भी कितने का फर्क रहेगा 5 का, और 25 और 5 30, चाहे 30 बोले चाहे 4 बोले, और इसके बाद 4 और 5 का फर्क आ जाएगा, 4 5 9, और 4 किसका नंबर होता है ठीक है, ये आपका आ गया डी। मतलब पहले सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर 6 लोग हैं, ठीक है, वृत्ताकार मेज में बैठे हुए, ये 6 लोग हो गए। एज यूजुअल ये बायां लेफ्ट, ये क्या है दायां, अब देखिए दिया क्या क्या है भाई, केंद्र की ओर DE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, DE के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, और E F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, E F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। फिर क्या बोल रहा है A D और C के ठीक बगल में बैठा है, A D और C के ठीक बगल में बैठा है। अब बचा कौन A B C D, B बचा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा कौन बैठा हुआ है E, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। A प्लस बी, अब देखिए इस वाले में फिर वही वाला दे दिया, पिछले 2 पेपरों में उल्टा दे रहा था। अब आपको देखिए पूछ क्या रहा है, अच्छा सवाल में एक चीज, ठीक है, RP की बहन है। देखिए कोई भी औरत लड़की बहन तब हो सकती है जब वो महिला हो, कोई पुरुष तो बहन होगा नहीं, क्या होगी महिला। अब महिला को किसके किसके लिए, देखिए ये तो पुत्र है, कोई मतलब नहीं, या तो एंड होना चाहिए या तो हैज होना चाहिए, किसके बाद आर के बाद, आर को बहन है तो आर के बाद या तो एंड या तो हैज। आर के बाद यहाँ पे क्या है एट द रेट, ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ये भी उत्तर। अब उत्तर केवल इन दोनों में से। यहां पर देखिए इस बात को समझिए, चूंकि पहला सवाल है बोला आर पी की बहन, मतलब आर महिला होगी, ये पक्का है। और जो ये चिन्ह है, ये चिन्ह किसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में, मतलब एक के बारे में कौन बता रहा है, यहां पर एंड किसके बारे में बता रहा है, एक के बारे में। महिला ये कब हो सकती, पुत्र तो महिला हो नहीं सकता, माता और पुत्री, मतलब आर के बाद या तो एंड लगा हो या तो हैज लगा हो। यहां आर के बाद क्या लगा हुआ है एट द रेट, ये हो नहीं सकता।
आर के बाद एट द रेट हो नहीं सकता, आर के बाद हैज हो सकता है, आर के बाद हैज हो सकता है। मतलब दो ऑप्शन अब आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको केवल तीसरा और चौथा चेक करना। देखिए पी एट द रेट क्यू, मतलब पी क्यू का पुत्र है। क्यू एंड आर, क्यू आर की माता है, माता है, ठीक है। फिर आर हैज एस, आर एस की पुत्री है, एस की पुत्री है, मतलब एस क्या है पुरुष, ये क्या है महिला, और ये दोनों क्या है शादीशुदा। पुत्री है मतलब 100% ये महिला होगी, और पी की ये क्या हो जाएगी, ये दोनों क्या है, या तो बहन बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे। हमें पी से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल आर से लेना देना है। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहीं पे आ गया। देखिए इसको चेक करते हैं, पी हैज क्यू, मतलब पी क्यू की पुत्री है, पी हैज क्यू, पी क्यू का पुत्र है। फिर क्या बोल रहा है, ओ पी क्यू की पुत्री है, सॉरी पी क्यू की पुत्री। फिर क्यू एट द रेट आर, एट द रेट क्यू आर का पुत्र है, क्यू आर का पुत्र है, आर हैज एस, आर एस की पुत्री है। अब इसमें बता दीजिए आर पी की बहन कहां से हुई है, तो 3 लाइन नीचे, मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आर क्या हो जाएगा, पी की नानी या दादी, मतलब हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह के सवाल आते हैं तो ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी अगर पुरुष का मामला होता तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पुरुष का मामला केवल एट द रेट है, मतलब उसके बाद एट द रेट लगा होना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। निश्चित कूट भाषा में ब्लस को ये, स्प्लेश को ये, स्प्राइट अच्छा नहीं है। ठीक है, देखिए ये कितना है, 2 12 21 19 और 8। ठीक है, अब इसका जो वो बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, 5 16 24 23 और +3 +4 +3 +4 +3। देखिए मामला क्या है, मामला ये है यहाँ पर जो मामला ये है +3, फिर +4 का, +3 का, फिर +4 का, ये आपका डाटा है। अब आपको निकालना किसका है, स्प्राइट का, स्प्राइट का। स्प्राइट की वैल्यू पहले मैं इन दोनों को चेक कर लेता हूं, एसपी को, बीटी भी दिया है, यू भी दिया हुआ है, एनएम में दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ, बोलता इन दोनों से निकले, इन दोनों से, मतलब एमडब्ल्यू केवल इन दोनों से निकले, आई और टी से। आई का नंबर कितना होता है, आई का नंबर होता है 9, टीचर का नंबर होता है, ये देखिए इसमें क्या करना है +4 मतलब 24, और इस पे क्या करना है +3, देखिए +3 +4 +3 +3 +4 फिर +3 +4, ये 4 होगा, ये 13 और ये 3 होगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है 3 4 3 4 3 4। उल्टा है मामला थोड़ा सा, इसमें कितने थे 5 थे, उसमें कितने हैं 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 और 23, 13 और 23, 13 किसका नंबर होता है एम का, 23 किसका नंबर होता है डब्ल्यू का, मतलब एम डब्ल्यू होना चाहिए। एम डब्ल्यू कहां पर है, यहाँ एम एक्स है, एन डब्ल्यू है, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा। मैंने केवल उन दोनों को ही चेक क्यों किया, देखिए VTU 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 सभी में था, आई सबसे लास्ट में था, केवल फर्क कहां पर है इन दोनों, इसीलिए मैंने केवल इन दोनों को चेक किया। अब देखिए एक गड़बड़ा सकता है, देखिए +3 +4 +3 +4 +3 +4, आई वाले में +4 टी वाले में +3। ठीक है, पूरे को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, एम्बेडेड फिगर। देखिए जरा, दिख रहा है, पहले वाले का तो ठीक है जो है, तीसरे वाले में देखिए ये ट्रायंगल एक बड़ा सा, ये तो ठीक है, लेकिन ये बड़ा सा मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा,
मतलब तीसरा नंबर गलत है, क्योंकि ये वाला हिस्सा मुझे कहीं दिख नहीं रहा। इस वाले में देखिए 1 2 2, देखिए ये दो दो सिलेंडर बने हुए, यहाँ पर सिलेंडर केवल एक ही है, मतलब ये वाला भी गलत है। इस वाले में देखिए, इस वाले में सर्कल, सर्कल के नीचे सर्कल, ये सर्कल तो ठीक है बना हुआ है, ये वाली लाइन भी ठीक है, ये वाली लाइन भी ठीक है, ये वाली लाइन भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो सर्कल है कहीं नहीं बना हुआ है, ये वाला सर्कल जो है वो कहीं भी नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, चौथा भी गलत है। उत्तर तो हमारा पहला होगा। अब पहला है कहां पे, देखिए पहले तो आप सर्कल पे ही ध्यान दीजिए, ये सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल के बाद फिर ये वाला देख लीजिए, हो गया, ठीक है। फिर ये कट भी लगा रखा है इसने, कट भी लगे हुए। फिर ये वाला ट्रायंगल देखिए जरा, ट्रायंगल पूरा नहीं ले गया, केवल ये वाला ट्रायंगल पूरा लेके चला गया है, ये वाला ट्रायंगल पूरा लेके चला गया है, नहीं पूरा नहीं लेके, ये केवल यहां तक है, ठीक है। अब इसको देखिए, यह कहां पे है, ये वाली लाइन इसको छूते हुए, ये हो गई। फिर ये वाली लाइन यहीं तक ले गया, फिर इसने इस लाइन को, ये थोड़ा सा गैप, ये वाला गैप, ठीक है। मतलब उत्तर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगला सवाल। सवाल बहुत बहुत बढ़िया था। सवाल को देखिए, 27 चौके, मैंने इसमें आप लोगों को बताया था, जब कभी मैथमेटिकल सीरीज का सवाल आए, पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर, दोनों साथ में है तो सबसे पहले वैल्यू निकाल। देखिए यहां अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये 4 और 54, 200 216 आ जाए, भाग तो पूरा पूरा जा ही रहा है, 27 चौके, ये 216, 216 माइनस 40 और प्लस 34, मतलब ये कितना हो जाएगा, 216 माइनस 6, उत्तर आना चाहिए 200, और है कितना 48, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ज्यादा है। अब अगर मैं प्लस और माइनस को बदल भी दूं तो फर्क कितने का आना है, केवल 6 का, और 6 के फर्क से हमारा काम चलेगा नहीं, मतलब प्लस और माइनस का तो कोई लेना देना है ही नहीं सवाल से, मतलब ये वाला उत्तर तो हमारा पहली नजर में। हमें बदलना ये है कि या तो हम इस वाले को छोटा कर दें और या तो हम इस वाले को बड़ा कर दें, ठीक है। या तो हम भाग वाले को बड़ा करें और गुणे वाले को छोटा करें, तो मैं इसी को जरा ट्राई करता हूं, भाग और गुणे वाले को। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि 108 गुणे 27 और भागे 54, तो भागे 54, 27 दूनी 54 और 2 पंचे 10, ये कितना हो जाएगा 54, और 54 माइनस 6, उत्तर कितना हो जाएगा 48, ये तो माइनस 6 ही रहेगा। यही हमारा सवाल है। अब देखिए भाग और ऋण, अब ऋण की जगह अगर मैं भाग लेके आ जाऊंगा तो 54 में 40 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, गलत। गुणे और ऋण, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं और इसको अगर मैं इधर लेकर के चला जाऊं कट तो जाएगा, लेकिन जब 54 में 40 का गुणा होगा तो उत्तर तो 2000 के भी ऊपर चला जाएगा, इसलिए वाला भी ऑप्शन है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ये सवाल किससे है, सिलॉक्स से। सिलॉक्स में क्या देखना है, सबसे पहले पदों का मान, फिर दूसरा निष्कर्ष से आपको यह देखना है कि निष्कर्ष केवल एक कथन से निकला हुआ है या एक से ज्यादा कथनों से निकला हुआ है। अगर केवल एक कथन से निष्कर्ष है तो आपको केवल 2 चीजें देखनी है, सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक, 50 वाले का मान निष्कर्ष में 100 नहीं होना चाहिए, पहली बात। अगर मामला किसका है, एक से ज्यादा से, तो फिर आपको मध्य पद देखना पड़ेगा, और मध्य पद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब आइए हम इसको चेक करते हैं, देखा कुछ किशमिश अंगूर है, किशमिश के पहले कुछ लगा है मान 50, अंगूर के बाद है लगा है मान 50, अंगूर के पहले सभी लगा है मान 100, सेब के बाद है लगा है मान 50, सभी किशमिश, किशमिश के पहले सभी लगा है 100, फल के बाद है लगा है 50। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, अंगूर कॉमन है, वैलिड है। इन दोनों में क्या कॉमन है, अच्छा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब पहले से और दूसरे से निकलेगा, पहले से और तीसरे से निकलेगा, क्योंकि यहां पर ये किशमिश और ये
दोनों की वैल्यू भी 100 है। ठीक है, अब देख लेते हैं। कुछ फल सेब है, फल और सेब का मामला है। फल और सेब के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, किशमिश, ठीक है, अंगूर, ठीक है, हाँ ठीक बन जाएगा। कुछ फल सेब है, देखिए अगर मैं इसको देखूं, इस वाले को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो किशमिश से किशमिश कट जाएगा, अंगूर से अंगूर कट जाएगा, बचेगा क्या? फल और सेब। फल और सेब सभी सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ठीक है। फल की वैल्यू है 50, सेब की वैल्यू 50, या फल की वैल्यू 50 है, सेब की वैल्यू भी 50 है। कुछ सेब किशमिश है, सेब और किशमिश के बीच में अंगूर कट रहा है, सेब और किशमिश, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 और 50। मतलब ये हुआ कि मेरे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। यहां जिन लोगों को दिक्कत जाएगी, प्रैक्टिस करते टाइम पे आप इसको ऊपर लिख लो, तो देखिए ये किशमिश से ये किशमिश कट जाएगा, अंगूर से अंगूर कट जाएगा, यहां से बचेगा फल, यहां से बचेगा सेब, इसलिए मेरा पहला वाला सही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, जब कभी भी ऐसा मामला आता है तो दो छोटी संख्याओं को या तो जोड़कर, या तो घटाकर, या तो गुणा करके, और फिर उसमें कुछ ना कुछ संख्याओं का गुणा या भाग करके बड़ी वाली निकाली जाती है। ठीक है, देखते हैं इस सवाल में क्या किया। देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 5 4 9, 5 2 7। अब अगर 1 चाहिए तो मुझे 9 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 9 का गुणा करूंगा तो 9 7 63, ज्यादा हो रहा है, मतलब ये वाला मामला गलत है। ठीक है, फिर दूसरी स्थिति क्या बनती है? दूसरी स्थिति बनती है घटाने वाली। 14 में से 5 चला गया 9, 14 में से 4 में से 2 चला गया 2, 29। अब फिर ये अगर 1 चाहिए तो मुझे 9 का ही गुणा करना है, 9 नमा 81, 9 दूनी 18 और 8 26, ये वाला तो सही है। अब इसको चेक, 45 में से 15 घटाएंगे 30, 30 में से 9 का गुणा करेंगे 2, मतलब दोनों को घटा करके 9 का गुणा मारना है। ठीक है, देखिए 80 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा? 24। 80 में से 56 अगर मैं घटाऊंगा तो 24 बचेगा, और 24 में 9 का गुणा करूंगा तो उत्तर कितना आना चाहिए? 216। गलत। 87 में से 69, 17 में से 9 चला गया 8, 17 में से 9 चला गया 8, 8 में 9 का 4 है, 17 में से 9 चला गया 8, 69 1 70, 87 1 88, 88 में से 17 घटेगा 18, 18 में 9 का गुणा होगा, 9 8 72, 9 1 9 और 7 16, 162 18, यहाँ 182 दिया हुआ। इसको देखिए जरा, 7 में से 5 चला गया 2, 6 में से 4 चला गया 2, 22 में 9 का गुणा करेंगे आएगा 198, दिया हुआ है 298, गलत है। 82 ये कितना हो जाएगा? 32, 32 में 9 का गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, उत्तर आपका 288 दिया हुआ है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की, गणितीय संयोजन। ठीक है, यहां भी हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? भाग पर। देखिए ये बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है, यहां अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 110 आएगा, 5 का गुणा मार दूंगा तो 550 हो जाएगा। 550 में से 14 जोड़ेंगे, मामला बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत। दूसरे वाले में भाग यहाँ पे लगा हुआ है, भाग यहाँ पे लगा हुआ है, 110 यहाँ माइनस लगा हुआ है, 110 माइनस 10 मतलब कितना हो जाएगा? ये 100। ठीक है, यहाँ गुणे, यहाँ पर गुणे और यहाँ पर धन, 19 बना 95 और 5, मतलब उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर। ठीक है, तीसरे और चौथे को भी मैं देख लेता हूं। देखिए 2 पंचे 10 और 220 में 5 का गुणा होगा आएगा 1000, और यहाँ संख्याएं छोटी है, प्लस और माइनस आप कर भी दोगे कोई फायदा नहीं। यहाँ देखिए 5 भागे 5 बराबर, यहाँ पर बराबर है, 5 भागे 5 मतलब 1, 1 में 220 का गुणा होगा 220, धन जोड़ देंगे 222 और 10 घटा देंगे 212, उत्तर कितना? 19। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की, फिर से एम्बेडेड फिगर, क्या बात है, दो एम्बेडेड फिगर एक में, पहला क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऐसा। देखिए जरा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। पहले मैं इसको चेक कर, ये लाइन, ये लाइन, मतलब ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। लेकिन अब इस लाइन पे, चलिए अगर मैं इस लाइन को यहां तक भी बढ़ा दूं, फिर ये वाली लाइन इससे मिलनी चाहिए,
तो इससे मिली नहीं है, यहाँ पे तो गायब ही है, ये देखिए यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ये वाली लाइन फिर पूरी इस पे आनी चाहिए थी, मतलब पहला वाला तो गलत है। फिर दूसरे वाले में देख लेते हैं, ये वाले को देखिए जरा। ये वाले में अगर मैं देखूं तो ये वाला सवाल भी कहां से उठाया हुआ है, ये उठाया हुआ है, फिर ये सर्कल बनाया हुआ है, ये उठा दिया, फिर ये तिरछी लाइन बना दिया, ठीक है, यहां से सर्कल ले रहा है। चलिए अगर मैं इस लाइन को यहीं तक लूं, ये सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है, सर्कल बना दिया। सर्कल के बाद ये वाली लाइन बनी हुई है, अब ये वाली लाइन इससे मिसिंग है, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं है, मतलब दूसरा भी गलत है। तीसरे वाले को देख लेते हैं, ये वाला तो गलत निकल गया भाई। तीसरे वाले को देखते हैं, देखिए ये तो नीचे क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज। त्रिभुज केवल एक ही जगह दिख रहा है मुझे, ये वाले हिस्से पे केवल यही त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन ये वाले त्रिभुज दोनों कौन से हैं, सिमेट्रिकल है। और यहाँ पर मामला इसने दिया हुआ है कैसा, एक ये बड़ा और एक ये छोटा, भी नहीं हो सकता। चौथे वाले को चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी उत्तर ना हो। चलिए देखिए, ये वाली लाइन मुझे लग रही है ये वाली लिया हुआ है, ये वाली लिया हुआ है, ये वाली लिया हुआ है, आर्क, ठीक है, आर्क ले लिया। अब आर्क के बाद इसी आर्क से एक सीधी लाइन जानी, आर्क से सीधी लाइन आधे तक की, तब ये पूरी नहीं लेगी, यहीं तक लेगी। ये वाली लाइन को यहां से मिलाया हुआ है, फिर ये वाली लाइन को इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मिला दिया है। ये आर्क जहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाली लाइन को मिला दिया है, ये वाली लाइन, मतलब पूरा का पूरा फिगर जो चौथे नंबर वाला है ये शामिल है, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ओ सी डी एफ ई सब में दिया है, ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस क्यू बी एस ई एस, ये गलत। फिर देखते हैं आर वाले में, एच, इसको चेक कर, एच का नंबर कितना है 8, फिर कितना है 13, फिर कितना है 23, और 2 दिया हुआ है, 2 को हम 28 में, 8 5 13, 13 5 18 होना चाहिए, और 18 किसका है, आर का, एस आर ओ, दोनों में। इसको देख लेते हैं भाई, ओ लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, ओ का नंबर कितना है 15, फिर बी का नंबर कितना है, बी का नंबर है 22, इसको छोड़ दिए, जे का नंबर कितना है 10, और फिर क्यू का नंबर कितना है, यहाँ पे कितने का फर्क 7 का, यहाँ पे कितने का फर्क 7 का, यहाँ पे भी होना चाहिए 29, और 29 को आप 3 भी लिख सकते हो, 3 का मतलब होता है सी, एस आर सी, ये आपके साथ अच्छा बात है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की, पेपर कटिंग। चलिए देखते हैं, ये ऐसे मुड़ा हुआ, तो जब ये इधर खुलेगा तो ये तो सेम चीज रहेगी, और ये 0, और जब ये ऐसे खुलेगा तो अपोजिट हो जाएगा, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ। देख लीजिए, जिसमें ये बना हुआ ये आपका उत्तर है, पहले में ही बना हुआ लग रहा है, अच्छा नहीं पहले में गलत है, चौथे में बना हुआ है, पहले में गड़बड़ इस पे है, ये 0, ये 0 एक्चुअली यहाँ होने चाहिए थे, और ये इसमें दिए हुए हैं, किसमें दिए हुए हैं, चौथे। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, फिर से उसी का नंबर आ गया, क्या बात है, बी वाई बाई द्वारिका, ई भी लव, ए जेड एम एन अपोजिट, अपोजिट अपोजिट का मामला है, अपोजिट का मामला है, तो बी का नाम क्या होता है के, एल का क्या होता है ओ, ए का क्या होता है जेड, और एन का क्या होता है एम, के ओ जेड एम, ऐसे के भर से उत्तर, बाकी में तो किसी में के है ही नहीं। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, निश्चित कूट भाषा में यू आर काइंड पूछा किसका है, काइंड का। देखिए काइंड कहां पे आया हुआ है, एक तो काइंड आया हुआ है यहां पर, और एक काइंड आया हुआ है यहां पर, हेट मी गा और भीटा
गा। इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला कॉमन है, मतलब यही मेरा उत्तर। इस तरह के सवालों में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? सबसे पहले आप ये देखिए पूछ क्या रहा है, वही पहुंच गए हम। अब अगर वो एक जगह से ज्यादा आया हुआ तो देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है। अगर वो एक ही बार आया हुआ तो उसके अलावा जो आए हुए उनको देख लीजिए वो कहाँ कहाँ है, उनको हटा दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने। और अगर यही दिख गया, जैसे यहां दिख गया कि काइंड दो जगह पे आया हुआ, तो इन दोनों जगह पे अगर काइंड है मतलब इन दोनों जगह पे भी कुछ कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? गा। इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? गा। बात करते हैं अगले सवाल की। अच्छा, डबल सीरीज का मामला देखिए, 127, 431, 435, ये उत्तर है। फिर 135, 4, 139 देख लीजिए। अगर इस सीरीज में आ जाता तो 88, 694, 600, 100, ठीक है, डबल सीरीज है। कौन सा सीरीज का है? डुअल सीरीज का। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। डिक्शनरी देखिए, बी से कुछ मिलने वाला नहीं है, आर से कुछ मिलने वाला नहीं है, से कुछ मिलने वाला। अब ए वाले ये दोनों हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा? ए के बाद टी, ए के बाद टी, फिर एच, एच ई ई। क्या बात है, कितना बढ़िया दिया हुआ। ई ई यहाँ पे आर है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा। 5 3 5 3 5 3 2 में दिया हुआ, ये वाला गड़बड़। ठीक है, अब आपको ई वाले देखने पड़ेंगे। ई के बाद यहाँ पे क्या है? डी है, ई के बाद सी है, ई के बाद जेड है, मतलब तीसरे पे ये आएगा और चौथे पे ये आएगा। मतलब आपका मामला कितना हो गया? 5 3 2 4, 5 3 2 4, 5 3 2 4, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज, सर्कुलर का ही सवाल दे दिया। नॉर्मली एक लीनियर और एक सर्कुलर है, 6 लोग हैं। ये कौन से कहलाते हैं? बायां एल। ये कौन सा कहलाता है? दायां। अब देखिए आपको बोल क्या रहा है? अली नईम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। नईम के दाईं ओर अली तीसरे स्थान पर है। ये नईम है, 1 2 3। यहां कौन बैठ गया? अली। ठीक है, फिर आपको क्या बोला? अली नईम के दाईं ओर। सैयद अली के बाईं ओर, सैयद अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, 1 2। यहां पे कौन बैठ जाएगा? सैयद। ठीक है, अली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। सारा अली और सैयद के ठीक बगल में है, सारा अली और सैयद के बगल में है, मतलब इन दोनों क्यों बैठ गया? सोनाज अली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। अली के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? सेनाज। मतलब सेनाज कहां बैठी हुई है? जगह पर दाईं ओर, 1 2। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास बच रहा है डेविड सैयद के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। डेविड सैयद के दाईं ओर 1 2 और 3, तो यहां पे कौन है? ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? सारा और डेविड के बीच में, सारा और डेविड के बीच में कौन बैठा हुआ है? मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। बेकर ब्रेड बनाता है, मोची क्या बनाता है? जूते। और भी बहुत कुछ बनाता है, लेकिन जूते बनाता है। ऑप्शन में केवल आपके वही मैच कर रहा है। अगले सवाल में क्या पूछ रहा है भाई हमसे? क्या बात है, किसका सवाल है ये? नॉर्मल बनेस्टिंग। देखिए भाई मूवमेंट क्या है? ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अब यहाँ पे होना चाहिए। इसमें किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल ये वाला गलत है। क्योंकि कौन सा इसमें गोला दे दिया है? खाली वाला। मतलब सारा खेल इस पे है। समझिए भाई क्या है ये? एस, एस यहां चला गया, पी यहां आ गया, एम की जगह पे नया, मतलब ये वाला उठ के यहां जा रहा। देखिए एफ यहां जाएगा तो एफ एस पी की जगह पे नया। त्रिभुज यहां पे गया तो त्रिभुज एफ एस की जगह पे नया। अब ये यहां जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। यहां पे ये होना चाहिए। देखिए चतुर्भुज त्रिभुज, चतुर्भुज त्रिभुज, ये तो हो नहीं सकता। चतुर्भुज त्रिभुज भी आया हुआ है, भी किसी में है क्या? नहीं है, यही आपका उत्तर है। ये देखिए क्यों नहीं होगा? ये तो चतुर्भुज के बाद त्रिभुज दिया ही नहीं। चतुर्भुज त्रिभुज एफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एफ। और एफ यहाँ पे आ चुका है, इसलिए वो नया
नहीं माना जाएगा, भी गलत। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। नंबर सीरीज कितना दिया हुआ, कुछ दिक्कत दिख रही है? 7, 36, 66, क्वेश्चन मार्क, 129। ये कितना है, ये कितना है? यहाँ का पता नहीं, यहाँ का पता नहीं, इसका देख ले। 12 में से 9 चला गया, 3, 5 में से 29, 30, 31, 32, 33। देखने में कठिन लग रहा था, सवाल में तो कोई दम ही नहीं है। 6, 1, 7 और 6, 3, उत्तर कितना हो जाएगा? 97, ऑप्शन नंबर। सवाल में कोई दम नहीं, बहुत ही सरल सवाल कहा जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। पेपर एवरेज ही कहा जाएगा। एक चीज जरूर आप लोग देख रहे होंगे, ब्लड रिलेशन में इस बार फिर से उसने एक नई चीज, मतलब नए तरीके से पूछा। तो वही है, बेसिक तो वही है ब्लड रिलेशन का। नॉन-वर्बल के पार्ट बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज आप लोग और अगर नोट कर रहे हो, जितने भी इसमें सवाल मैथमेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज से रिलेटेड आ रहे हैं, वो सारे के सारे सवाल वास्तव में रीजनिंग के ना होकर के मैथ के, और ऐसे 2 से 3 सवाल हर रीजनिंग के। मतलब अगर आप ये कहें कि रीजनिंग के केवल 16 से 17 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और मैथ का जो पेपर है वो 20, 22 से 23, 24 नंबर तक का जा रहा है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने कल आप लोगों से एक निवेदन किया था, वीडियो पसंद आए नहीं आए अलग मैटर है, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमें बताइए तो, ताकि हमें भी तो पता लगे कि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारे कमियां क्या क्या है। चलिए, अच्छाइयां मत बताइए, बुराइयां तो बताइए, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर कर पाए। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट का। तब तक के लिए जय हिंद।